नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है रामगुप्त और रामगुप्त के बाद हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ने से पहले रामगुप्त के बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस रामगुप्त का भी उल्लेख किया गया है। और जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर रामगुप्त बैठते हैं। लेकिन जो ये रामगुप्त थे, इसकी शक शासक रुद्र सिंह तृतीय से पराजय हो जाती है और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय से पराजय के कारण इनके बीच में संधि होती है और संधि के तहत यह शर्त लगाई जाती है और यह शर्त होती है कि जो गुप्त शासक रामगुप्त है अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक के लिए सौंप देगा। जी हां, और उस शर्त को रामगुप्त ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन रामगुप्त के छोटे भाई थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। जब उसे पता चला इस घटना के बारे में कि मेरे भाई ने इस तरीके की शर्त भी मान ली है, और इसके बाद जो शक शासक रुद्र सिंह तृतीय जो थे वो अपने कैंप पर जब ठहरे हुए थे, उस समय एक स्त्री की पोशाक पहनकर, अपनी भाभी ध्रुव देवी की पोशाक पहनकर चंद्रगुप्त द्वितीय उसके कैंप में चले गए और वहां पर जाने के बाद शक शासक की हत्या कर दी। जब शक शासक की हत्या कर दी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, अपने राज्य में आते हैं, अपने राज दरबार में आते हैं और अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी। जी हां, और इसके बाद शासक बने चंद्रगुप्त द्वितीय और उसने अपनी भाभी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। और इस सारी घटना का जो उल्लेख है वो हमें किस तरीके से मिलता है, कौन सी कथा में मिलता है और इस रामगुप्त की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। जी हां, अगर हम रामगुप्त की हम बात करें, इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है बाणभट्ट, जो हर्ष चरित्र है, हर्ष चरित्र जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। जी हां, बाणभट्ट ने जिसकी रचना की थी, इससे भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, इसके बाद राजशेखर की हम बात करें, राजशेखर जिन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की थी, उसने भी इसका उल्लेख किया है। इसके बाद हम बात करें विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस से भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और एक है अरबी इतिहासकार। जी हां, अरबी इतिहासकार क्या नाम है? अब्बुल हसन अली। जी हां, अब्बुल हसन अली, जिसका नाम है अब्बुल हसन अली। और इसने जो पुस्तक जो लिखी है, कृत जो लिखी है, मुजमल उत तावारीख जो पुस्तक लिखी है, इससे भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक बार यह प्रश्न नेट की परीक्षा में भी पूछा गया था। रामगुप्त की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां कहां से जानकारी प्राप्त होती है, यह प्रश्न नेट की परीक्षा के अंदर भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो जानकारी है हमें कहां कहां से प्राप्त होती है, तो ये जानकारी हमें हर्षचरित से भी, बाणभट्ट से भी, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे तो हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और अरबी अब्बुल हसन अली की मुजमल उत-तवारीख से भी ये जानकारी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले जो एक शासक थे वो रामगुप्त थे। जी हां, और ये रामगुप्त की जब हम बात करते हैं, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। जी हां, लेकिन लास्ट में होता क्या है, इसकी लास्ट में क्या होता है, पराजय हो जाती है। जी हां, लास्ट में इसकी पराजय हो जाती है। और हम बात करें इसकी पराजय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय से इसकी पराजय होती है और उसके बाद अपनी पत्नी को उसे सौंपना ये स्वीकार कर लेते हैं। और इसी की वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है,
वो है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन आपके लिए ये समझाना बेहद जरूरी था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ने से पहले इस रामगुप्त की जो कथा है वो भी हमारी जुड़ी हुई है, तो इसीलिए ये समझना हमारे लिए बेहद जरूरी था। जी हाँ, हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की।